मैं मंजीत कुमार वर्मा, संस्कृत प्रवक्ता, MGHM मारवाड़ा। तो हम लोग जूनियर में शब्द रूप पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? शब्द रूप। शब्द रूप में हमने आकारांत पुल्लिंग पे चर्चा की थी, जिसमें हमने बालक का रूप बताया था। बालक के समान अर्थात जिसमें भी अंत में आ होगा, जैसे बालक के का में आ छिपा हुआ, इसलिए ये आकारांत हुआ। आज हम आकारांत स्त्रीलिंग के विषय में चर्चा करेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग। बालिका, उस दिन बालक का बताए थे, आज बालिका का पढ़ेंगे। बालिका। स्त्रीलिंग में आकारांत नहीं होता, क्योंकि स्त्रीलिंग आकारांत से ही प्रारंभ होते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग। अब इसका रूप हम देखते हैं। सातों वचन नहीं, 3 वचन और 7 विभक्तियों में। इधर देखते हैं विभक्ति, 7 विभक्ति, 1 संबोधन। इधर 1 वचन, 1 वचन, 2 वचन, 2 वचन और बहुवचन। इसका रूप स्पष्ट देखिएगा। आकारांत बालक और बालिका। इसके बाद हम नपुंसकलिंग आकारांत बताएंगे, इसमें फल, पुस्तक, इन सब का बताएंगे। तो इन तीनों में क्या अंतर है, इसको विशेष ध्यान देना है, ताकि आगे पढ़ने में, याद करने में कोई कठिनाई ना हो। सबसे पहले हम विभक्ति लिख लेते हैं। प्रथमा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। 8वें में संबोधन, अर्थात जो हम किसी को संबोधित करने के लिए करते हैं। तो प्रथमा में देखते हैं। इसका रूप बालिका का। प्रथमा 1 वचन में बालिका ही इसका प्रथमा 1 वचन है। बालिका, बालिके, बालिका, बालिका, बालिके, बालिका। के बाद आता है बालिकाम, द्वितीय में बालिकाम, बालिके, बालिका। 1 वचन, 2 वचन प्रथमा और द्वितीय में, द्विवचन और बहुवचन समान है। बालिका। तृतीय 1 वचन में देखते हैं बालिकया, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम, बालिका भी तृतीय बहुवचन में होगा। बालिका भी अर्थात बालिकाओं के द्वारा, बालिका भी। इसके बाद चतुर्थी में बालिकायै, चतुर्थी में होगा बालिकायै।
एक बालिका के लिए, फिर इसमें द्वितीय में बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्या, पंचमी चतुर्थी एक वचन में, चतुर्थी बहुवचन में बालिकाभ्या। इसके बाद बालिकाया, पंचमी षष्ठी एक वचन में समान रहेगा, बालिकाया, 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 पंचमी षष्ठी एक वचन में समान रूप रहेगा, बालिकाया यहाँ रहेगा, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्या, बालिकाभ्या। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। बालिकयो षष्ठी द्विवचन में, बालिकयो, बालिका नाम, षष्ठी बहुवचन में होगा बालिका नाम, बालिका नाम। सप्तमी में बालिकायाम हो जाएगा, बालिकायाम, बालिकायाम, बालिकयो सप्तमी द्विवचन में, षष्ठी सप्तमी द्विवचन में वही रहेगा, बालिकयो, बालिकासु सप्तमी बहुवचन में, बालिकासु। संबोधन में हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। हे बालिके वह संबोधन का चिन्ह। पुनः द्वितीय में हे बालिके, अर्थात एक बालिका दो बालिके दोनों के लिए वही संबोधन है, हे बालिका। बहुत सी बालिकाओं के लिए हे बालिका, ये प्रथमा विभक्ति के रूप में चलते हैं, हे बालिका। इस प्रकार से 7 विभक्तियां प्लस एक संबोधन, 8 और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इनमें आकारांत स्त्रीलिंग अर्थात बालिका के समान जितने भी आकारांत शब्द आएंगे, चाहे वो लता हो, गंगा हो, आकारांत में बाला हो, कन्या हो, निशा, कला आदि, रमा, भार्या, तारा आदि जो है सब में इसी तरह रूप चलेगा, क्योंकि जिसमें भी आकारांत है, स्त्रीलिंग है, उसका रूप ऐसे ही चलेगा। अर्थात इसमें देखो कॉमन चीजें क्या हैं, जैसे प्रथमा में कोई दिक्कत नहीं, प्रथमा द्वितीय में ये 2 चीजें कॉमन है, बालिके बालिके और बालिका बालिका। और इधर तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन में बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम, इधर चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में बालिकाभ्या बालिकाभ्या, और इधर षष्ठी सप्तमी द्विवचन में बालिकयो बालिकयो, इधर पंचमी और षष्ठी में एक वचन में बालिकाया बालिकाया। तो बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। आकारांत जिस प्रकार से बालक का रूप था, तो इसमें जैसे षष्ठी सप्तमी पंचमी बहुवचन संबोधन में तो प्रथमा की तरह रूप चलेगा। इस प्रकार से इन एक एक रूपों को याद करना पड़ेगा। अगर एक एक जैसे आकारांत बालक का एक याद हो गया, तो बालक के समान जो भी आकारांत होंगे सारे रूप इसी के आधार पर चलेंगे जो हमने पहले पढ़ा है। अब आज आकारांत स्त्रीलिंग अर्थात बालिका, इसकी जगह लता, गंगा, भार्या, कन्या जो भी आएंगे सब इसी तरह रूप चलेंगे। तो एक हमें याद करना है इसी के आधार पे। अब हम इसके आगे बताएंगे अगला